एंड वेलकम टू मिनीज मैथ्स मेंशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वाली वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है तो ऑब्वियसली आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले वो देखिए, फिर आकर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो मैंने यहाँ पे एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल लिख दी है, दैट इज ए एक्स प्लस बी, जिसमें आप देख सकते हो एक्स हमारे पास वेरिएबल है एंड एक्स की पावर 1 आ रही है। इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, तो पहले एक बारी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती थी कि एक हमारे पास एक रियल नंबर के है, इस के को मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहूंगी अगर पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल है, अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स की जगह अगर मैं के पुट कर दूं और आंसर जीरो आ जाए सॉल्व करने के बाद, तो इस रियल नंबर को हम बोल देते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इस के की वैल्यू या इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं पहले से ही क्या कर रही हूँ, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर रही हूँ। पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करेंगे एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है प्लस बी वहां जाएगा, माइनस बी बनेगा, ए जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, अब आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है एंड ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो इट मीन्स आपके पास एक डायरेक्ट मेथड आ गया, आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आज के बाद अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इससे आपके पास डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 7 इज। तो वो कह रहे हैं 5x माइनस 7 का हमें जीरो बताना है। तो अभी हमने क्या बात करी थी, नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म के ध्यान से देखना, कांस्टेंट टर्म इसमें -7 है। आप कहोगे -7 क्यों लेना है, 7 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस साइन था और यहाँ पे माइनस साइन है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये आएगा 5x प्लस ब्रैकेट में -7। इस बारी कांस्टेंट टर्म -7 आएगी आपके पास। ओके, तो इसीलिए माइनस ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म हमारे पास -7 आ रही है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 5। तो इट मीन्स 7/5, 7/5 आपके पास जीरो आ गया इस पॉलिनोमियल का। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आप सब कोएफिशिएंट्स की हेल्प से लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम मूव करेंगे आगे, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। मैंने यहाँ पे एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दी है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स का यूज करके जीरो तो नहीं फाइंड कर सकते हो, बट हाँ आपके पास एक रिलेशन आ सकता है। वो रिलेशन क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस। वो कह रहे डायरेक्ट जीरोस नहीं फाइंड कर सकती हूँ मैं, जीरोस का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकती हूँ सब कोएफिशिएंट्स की हेल्प से। तो मैं मेरे पास लेट अस सपोज कोई भी, लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा, इस खुद से ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो इनका जो सम होगा मतलब अल्फा प्लस जो बीटा आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कैसे आया, नेगेटिव साइन तो लिखना ही है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए, सो इसीलिए माइनस बी अपॉन ए। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा और बीटा मैंने लेट कर रखे हैं दो अपने जीरोस, तो क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास सी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो सी अपॉन ए। अब इसको याद कैसे करना है, ट्रिक तो सबसे इजी ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर में तो हमेशा ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए रहेगा। सम ऑफ जीरोस में माइनस बी लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी लिखना है, दैट्स इट। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस में माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सी अपॉन ए। बट ये ध्यान रखना बी ए सी क्या है, आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही है, ए आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, एंड सबके बीच में पॉजिटिव साइन है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसे ही आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ऐसे ही रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी आप डायरेक्ट
कोफिशिएंट्स की हेल्प से जीरोस नहीं फाइंड कर सकते हो, बट हाँ जीरोस और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन बता सकते हो। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 3 हाईएस्ट पावर 3 आती हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई है। सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, फिर से वही क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट अपॉन क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ध्यान रखना इस बारी आपका जो कांस्टेंट है वो c नहीं है, e है। तो क्या करेंगे, माइनस डी अपॉन ए। पिछली बारी सी अपॉन ए था, प्लस सी अपॉन ए था, इस बारी माइनस डी अपॉन ए। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम सी अपॉन ए रहेगा। अब इनको याद में कैसे करना है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। पहले आपको साइन ध्यान में रखने हैं। पहले देखना सम ऑफ जीरोज कैसे, तीन कैसे ध्यान में रखने हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम। इसका मतलब क्या, मैं बताती हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा हमारे पास थ्री जीरोज है, ठीक है। तो पहले वाला क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम मतलब पहले आपको क्या करना है, तीनों में से कोई भी दो जीरोज लेट कर लीजिए। पहले मैंने लेट अल्फा बीटा लिया, इनका प्रोडक्ट कर दिया। ऐसे ही मैं बीटा और गामा का प्रोडक्ट भी कर सकती हूँ और अल्फा और गामा का भी। अब वो कह रहे हैं जो आपने टू जीरोज एट अ टाइम लेके प्रोडक्ट करा उन सबको क्या कर दीजिए, सम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कहाँ से फाइंड हो सकती है, सी अपॉन ए से फाइंड हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपको पता ही है, अल्फा बीटा गामा। तो अब हम वापस आते हैं कि कैसे कैसे इसको याद रखना है, क्या ट्रिक है। सबसे पहले सम ऑफ जीरो, फिर सम करेंगे बट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, फिर प्रोडक्ट। ये इसको सीक्वेंस को ध्यान में रखना, फिर आपके लिए इजी रहेगा। नेगेटिव कैसे करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन पता चल गया। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है ए, बी सी डी, बी सी डी, दैट्स इट। तो माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए एंड माइनस डी अपॉन ए, हो गया याद। तो इस तरह से याद करोगे तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। रिपीट कर लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों में डिनोमिनेटर ए और न्यूमिनेटर बी सी डी, दैट्स इट। ऐसे ही आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ध्यान में रख सकते हो। इस बार ये दो है, क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होंगे, सम एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, फिर से हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, साइन पता चल गया, नेगेटिव पॉजिटिव। डिनोमिनेटर फिर से दोनों का सेम ए, और फिर बी सी, न्यूमिनेटर बी और सी, दैट्स इट, हो गया ना। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में जितने भी जीरोस आते हैं उनमें जीरोस और कोफिशिएंट का हमने रिलेशन देख लिया। लीनियर में तो डायरेक्ट आपको जीरोस ही मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में आपको जीरोस नहीं मिलेंगे। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप फाइंड कर सकते हैं, गॉट इट। तो अभी हम चलते हैं आगे, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले जीरोस खुद से फाइंड करिए, फिर वेरीफाई करिए जो आपने जीरोस फाइंड करे हैं और जो आपको ऑलरेडी रिलेशन पता है, क्या वो दोनों सेम आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो हमें फाइंड करना नहीं आता है, तो कैसे फाइंड करना है वो हम इसी क्वेश्चन से देखेंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अगर आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म आती है तो विद इन अ मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं आती है। जिनको नहीं आती है ऑब्वियसली उनको समझ आ जाएगी, जिनको आती है उनकी रिवीजन हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। नेम क्या है हमारे मेथड का, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन है यहाँ पे, 7x है। 7x को स्प्लिट करना है, तोड़ना है बस। तो 7x को कैसे तोड़ना है उसकी ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ध्यान से सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट टर्म को एंड एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। रिपीट करूंगी, जो भी कांस्टेंट टर्म है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। कांस्टेंट टर्म मेरे पास आ रही है 10 एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 1, तो 10 इंटू 1 इज 10, ठीक है।
ओके। एंड अब मुझे क्या करना है, ऐसे 2 नंबर ढूँढने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे ये वाला 10 आता हो एंड जिनका सम करने पे 7 आता हो। 7 क्यों लिखा? मिडल टर्म, क्योंकि मुझे ट स्प्लिट किसे करना है? मिडल टर्म को करना है ना, ठीक है? रिपीट करूँगी, ऐसे 2 नंबर ढूँढने हैं, वो 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 10 दें एंड वही 2 नंबर ऐड करके 7 दें। वैसे कौन से 2 नंबर होंगे? तो ऑब्वियसली हमें पता है 10 किसके टेबल पे जाता है? 5 के टेबल पे। 5 2 ज़ा 10 एंड इन्हीं 2 नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँगी तो 7। तो इट मीन्स जो मेरे पास मिडल टर्म है 7x, उसको किस तरह स्प्लिट करेंगे? 5x प्लस 2x की फॉर्म में। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इतना मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, उसके बाद तो हर चीज़ ईज़ी ही हो जाती है आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब क्या करेंगे? फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ x कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से देखना, यहाँ से इस एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, तो कितने x बचे आपके पास? सिर्फ एक x। फिर प्लस 5x में से x बाहर चला गया, क्या बचा? सिर्फ 5। फिर प्लस इस बारी 2x प्लस 10 में से क्या करना है? कॉमन करना है। क्या कॉमन हो पा रहा है? 2। 2 बाहर निकाल दिया, क्या बचा? x प्लस 10 में से 2 बाहर निकाल दिया, क्या बचा? 5। 5 2 ज़ा 10 होते हैं। फिर अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गई हैं, तो ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म्स में भी आपके पास x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे? x प्लस 5 कॉमन करेंगे। तो जैसे ही x प्लस 5 कॉमन कर दिया ब्रैकेट में, पहली टर्म में से x प्लस 5 बाहर चल गया, तो क्या बचा? सिर्फ x। दूसरी टर्म में से भी x प्लस 5 बाहर चला गया, तो क्या बचा? सिर्फ 2। तो मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 5 x प्लस 2। तो क्या फ़ायदा हुआ स्प्लिटिंग मिडल टर्म करने का? स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, वो लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड हो गई है। देखना यहाँ पे दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर मतलब जिसमें x की पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो आप देख सकते हो x प्लस 5 हाईएस्ट पावर 1, x प्लस 2 हाईएस्ट पावर 1। जैसे ही हमने लीनियर फैक्टर्स बना लिए और आपको पता है कि हमने देखा था कि जब भी हमें किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं? उस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वेट कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 को ज़ीरो के इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करूँगी। अब ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 से x की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है, तो मैंने अभी स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसको स्प्लिट करा था, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। मुझे पता है कि अगर कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, तो उन दोनों में से एक चीज़ या दोनों 0 होना बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स या तो x प्लस 5 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में से आपके पास x प्लस 5 में से x की वैल्यू आ रही होगी -5 एंड x प्लस 2 में से आपके पास x की वैल्यू आ रही होगी -2। तो आपके पास ये दोनों क्या हो गए? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल हो गए। अभी अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करूँ, इन दोनों ज़ीरोज़ का सम फाइंड कर दूँ, तो आप देख पा रहे हो क्या है? -5 प्लस -2 करने पे आपके पास क्या आ रहा है? -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्या आ रहा है? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, सॉरी प्लस, वेट, हाँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -5 इंटू -2 विच इज़ +10। इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी थी अभी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं? सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी वो ट्रिक लर्न कैसे करनी थी? हमें पता है स्टार्ट करना है नेगेटिव से, नेगेटिव, पॉजिटिव। दोनों का डिनोमिनेटर ए, एक में न्यूमरेटर में बी, फिर सी, ठीक है? बी अपॉन ए। और अब अगर लेट अस सपोज़ आप भूल गए एबीसी क्या लेट करने थे, तो यहाँ से देखिए आपके पास जो मेन इक्वेशन है, यहाँ से शुरू करिए, उसको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको इसके साथ कंपेयर करिए। ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है 7, सी की वैल्यू आ रही है 10। तो पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ रही है 1, दोनों में डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 1। बी की वैल्यू आ रही थी 7, बट आगे नेगेटिव साइन हमारे शॉर्ट ट्रिक में ऑलरेडी है, ठीक है ना? हमारे फॉर्मूला में ऑलरेडी है, तो वो नेगेटिव साइन लिखा है एंड सी क्या है? 10। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ -7, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 10
तो देखना जो मेरे पास शॉर्ट ट्रिक थी उससे भी यही आ रहा है एंड एक्चुअल में सम एंड प्रोडक्ट फाइंड जो मैंने करा था 0 से वो भी -7 एंड 10 आ रहा था। तो इस तरह से मैंने वेरीफाई कर दिया वो रिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक ही क्वेश्चन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी है इसमें कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म एंड ध्यान रखना यही स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आएगी। अगर आपने अच्छे से अभी समझ ली है तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मैं जल्दी से रिकॉल करवा देती हूँ। आपको हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एंड एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है दोनों को प्रोडक्ट कर देना और मेरे पास वो प्रोडक्ट करके 10 आया। ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 10 आए एंड ऐड करके 7 आए। तो मुझे पता है 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो 7x को स्प्लिट कर दिया 5x और 2x में। फिर पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन, लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन। फिर आपके पास 2 टर्म्स बची यहाँ पे, इनमें से आपके पास 1 सेकंड ये क्या हो गया? हुँ, आपके पास ये 2 टर्म्स बच गई हैं। अभी इन ओह नो! आपके पास ये 2 टर्म्स आ गई, इन 2 टर्म्स में फिर से x + 5 कॉमन आ रहा है, तो एट लास्ट आपके पास x + 5 x + 2 आ गया। जब आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स, ध्यान से सुनना फिर से रिपीट कर रही हूँ, लीनियर फैक्टर्स क्या जब जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जब आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या आपने बस इतना लिख लिया, अब आपको पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वेट करना है, मतलब लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करना है। तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएँगी, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2, ठीक है? ओके। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करा और शॉर्ट ट्रिक से भी चेक करा, दोनों के आंसर सेम आ रहे थे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस बारी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी गई थी और आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने थे। इस बारी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है एंड आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। इसके 2 मेथड है करने के, एक शॉर्ट ट्रिक है, विदिन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हो, एक आपको प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा। मैं दोनों मेथड्स करवाऊँगी आपको। सबसे पहले आपको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ शॉर्ट ट्रिक से मुझे पता है सम एंड प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या फ़ॉर्मूला था, पहले नेगेटिव फिर पॉज़िटिव, दोनों में डिनोमिनेटर a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, है? ओके। अब मुझे पता है a, b, c तो मैं फाइंड नहीं कर सकती हूँ, है ना? मुझे नहीं पता है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं पता है। तो मुझे इतना पता है सम -3 के इक्वल है तो मैं यहाँ पे -3 लिख दूँगी एंड प्रोडक्ट 2 के इक्वल है तो यहाँ 2 लिख दूँगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे b/a c/a, बट मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था सिर्फ -3 और 2 है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो इट मीन्स मैं खुद से डिनोमिनेटर लिख दूँगी। क्या लिखूँगी? डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो कंपेयर करके आपको क्या पता चल रहा है, b की वैल्यू 3 आएगी। अब यहाँ पे बच्चे करेंगे गलती, वो लिखेंगे b की वैल्यू -3। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी तो एक नेगेटिव साइन है, ये भी तो नेगेटिव साइन है, तो b की वैल्यू 3 बनेगी। गॉट इट? b की वैल्यू 3 बन गई, a की वैल्यू 1 बन गई एंड c की वैल्यू 2 बन गई। मेरे पास a, b एंड c की वैल्यू आ गई एंड वी नो दैट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे पहले एक्चुअली आपको यहाँ से स्टार्ट करना था क्वेश्चन को कि लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी ax² + bx + c। पहले ये लिखना, फिर ये सम प्रोडक्ट वाली चीज़ लिखना। जब अब आपके पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3 एंड c की वैल्यू आ गई 2, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करना, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगी x² + 3x + 2, दैट्स इट। अब हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक आपको हेल्प करेगी जब आपको एमसीक्यूज़ आएँगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? देख लेते हैं जल्दी से। तो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हैं तो आपको क्या करना है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये पॉलिनॉमियल होती है आपकी। यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, दैट्स इट। और मुझे मेरे क्वेश्चन में पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना गिवन है, -3, तो यहाँ पे -3 लिखा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना गिवन है, 2, 2 लिखा।
अभी माइनस माइनस प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक से और जो मेन मेथड था वहां से भी हमारे पास सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं आज के हमने लेक्चर में क्या डिस्कस करा। हमने देखा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो डायरेक्ट में कोफिशिएंट से हेल्प फाइंड कर सकती हूँ। माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के लिए हमने क्या कर लिया, शॉर्ट ट्रिक, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का डिनोमिनेटर ए बी सी। अगर क्यूबिक आ गया तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सबका डिनोमिनेटर ए, न्यूमिनेटर क्या रहेगा बी सी डी। दैट्स इट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। फिर हमने क्वेश्चन देखा जिसमें हमने क्या डिस्कस करा कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा कि अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया है जीरोस का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।